नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को बेहतर अंक दिलाने अभियान जोरों पर। अष्टमी पर मंदिरों में हुआ हवन पूजन, श्रद्धालुओं का लगा तांता। और सरपंच के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजनांदगांव जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर अंक दिलाने के लिए रॉयल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रॉयल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जनता को प्रेरित करना था, जिससे एक स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। जागरूकता रैली का शुभारंभ रॉयल कॉलेज से किया गया। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वच्छता का संदेश लिखे तख्तियां हाथ में लेकर स्वच्छता का नारे लगाते चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आम जनता को सफाई के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने की शपथ दिलाई। कौन गंदगी करी, शौचालय बनवान होकर उपयोग लकड़ी से नधारे भर करबो। एवो दीदी कहाँ जाता सिया? कहाँ फेंक रहे हैं? ऐसे का? ये तो मेरा 7 बजे लेके घर जात हूँ। कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। यहीं से नालियाँ जाम हुई है। मलेरिया से मौतें आम हुई है। उसके बाद गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस मौके पर छात्रा चंचल और पायल साहू ने कहा कि हमारे आसपास स्वच्छता बनी रहे और शहर ही नहीं अपितु गांव भी स्वच्छ रहे। इसके लिए जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया गया। जन जन को जागरूक करना है स्वच्छता के लिए, राजनांदगांव को स्वच्छ करना है, सिर्फ शहर को नहीं गांव को ही स्वच्छ करना है। ये हम सब ने प्रयास किया है। कौन से कॉलेज से? रॉयल कॉलेज से। रैली निकालने का हमारा उद्देश्य है हमारे पूरे कॉलेज का कि हमारे आसपास स्वच्छता रहे और सभी को स्वच्छता के लिए हम जागरूक करें। इसलिए हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक का भी ऑर्गेनाइज किया था और सभी उसके जरिए स्वच्छता का उपदेश दे रहे थे। पूर्व निगम अध्यक्ष शिव वर्मा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राजनांदगांव को बेहतर अंक हासिल करने नगर निगम के द्वारा अपनी तैयारियां की गई है और जगह जगह वॉल पेंटिंग, नालियों की साफ सफाई सहित शहर को सुंदर बनाने विविध आयोजन किए गए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनता की भागीदारी से ही स्वच्छता सर्वेक्षण में राजनांदगांव को बेहतर अंक मिलेगा और उन्होंने लोगों से कहा कि सड़क पर कचरा न फेंकें व खुले में शौच के लिए न जाएं। स्वच्छता को लेकर पूरा राजनांदगांव शहर में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग तरीका से कहीं दीवार में लेखन लिख रहे हैं, कहीं पे सड़कों को सजा रहे हैं, कहीं पे चौक को सजा रहे हैं कि आने वाले 2026 के जो दिल्ली जो टीम पहुंचेगा तो राजनांदगांव नंबर 1 आने के लिए राजनांदगांव नगर निगम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता भी तैयार रहे इस राजनांदगांव नंबर 1 लाने के लिए। जिस प्रकार हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी निरंतर संपर्क कर रहे हैं शहर को सजाने के लिए, नागरिक को अपील कर रहे हैं। आज कॉलेज के छात्र स्वयं माधव चौक में आके एक नुक्कड़ नाटक करके जनता को बताया कि हमको कहीं पे कचरा खुले में नहीं फेंकना है, खुले में शौच नहीं करना है, नाले में कचरा नहीं डालना है। और मैं तो नगर निगम के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँ, कोई भी दुकानदार सड़क में करना कचरा न फेंके, चाहे खूमचा ठेला वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार के सड़क में कोई कचरा फेंकता है तो उसे रोको टोको, निवेदन करे भाई कि हमारा राजनांदगांव शहर नंबर 1 लाना है तो स्वच्छता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नगर निगम के प्रयास है पर जब तक जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक राजनांदगांव नंबर 1 नहीं आएगा। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम नंबर 1 राजनांदगांव हो, मेरा राजनांदगांव, आपका राजनांदगांव बेहतर शहर हो,
इसके लिए स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी। जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी पे आए कि सड़कों में कचरा न फैलाए। राजनांदगांव नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 बार 3 स्टार का दर्जा मिला है। 2024 के सर्वे में 50,000 से 3 लाख जनसंख्या कैटेगरी में शहर को पूरे देश में 14वां स्थान और प्रदेश में 6वां स्थान रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। चैत्र नवरात्र पर एक सप्ताह से चल रहे नवरात्रि पर्व के दौरान अष्टमी पर नगर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही महाकाली मंदिर, शीतला मंदिर, मां वैष्णो देवी पहाड़ी मंदिर, बगरन पाट, सिद्धपीठ, मां महामाया मंदिर कोडका सहित अन्य देवी स्थलों पर भक्तों का तांता लगा रहा। अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी, नारियल, फूलमाला और श्रृंगार सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। दोपहर में शुभ मुहूर्त के अनुसार मंदिरों में विधि विधान से हवन पूजन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। अष्टमी के अवसर पर मां वैष्णो देवी पहाड़ी मंदिर में कन्या पूजन कर कन्या भोज कराया गया। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। महाअष्टमी आज यदि महागौरी की पूजा होती है। आज भद्रकाली मंदिर में हवन पूजन कार्य संपन्न हुआ एवं आज रात मंदिर के इस नवरात्रि का समापन हो जाएगा। आज रात ज्योति का विसर्जन भी हो जाएगा। पूरा 8 दिन तक के बड़े ही धूमधाम से पूरे श्रद्धालुओं ने, पूरे नगरवासियों ने बड़े भक्तिभाव से भद्रकाली मंदिर में अपनी पूजा अर्चना की और अपने सभी मनोकामना को माता जी से मांगे हैं। निश्चित ही माँ भद्रकाली माता सभी नगरवासियों के, सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करेंगी और हर साल प्रतिवर्ष इस महाभद्रकाली मंदिर में नवरात्रि, दोनों नवरात्रि पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत दूर दूर श्रद्धालुगण आते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पूर्ण करके जाते हैं। निश्चित ही माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। देवी सर्वभूतेषु महाकाली संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महाअष्टमी के पावन पर्व पर हमारे श्रीकृष्णांटी काली मंदिर में हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं। माता रानी से यही आशा करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति खुशहाली बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर, काली मंदिर आदि में भंडारे का आयोजन किया गया। कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा भेंट की। पूरे दिन शहर में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा, जिससे नवरात्र पर्व की रौनक और बढ़ गई। संकल्प न्यूज के लिए छुरी खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पशु प्रेमियों के द्वारा बसंतपुर थाने में पहुंचकर शहर के पठानपारा क्षेत्र में एक किशोर के द्वारा लाठी से श्वान के बच्चे को पीटे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। एक वायरल वीडियो में किशोर के द्वारा कुत्ते के बच्चे को लाठी से जमकर पीटा जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पशु प्रेमियों के द्वारा स्थानीय बसंतपुर थाने में इस मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मामला यह है कि हमको कल रात्रि एक वीडियो प्राप्त हुआ, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें देखा जा रहा है कि एक युवक अपने मोहल्ले के श्वान यानी कि जो डॉग्स है उसको बेरहमी से डंडे से पीट रहा है अधमरा होते तक, और शायद वो उसकी जान भी जा चुकी है क्योंकि कुत्ता भी हमको अभी तक नहीं मिला है। आसपास के लोगों से भी पता किया गया तो पता चला कि उसके द्वारा ऐसा कई बार किया गया है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि कुत्ता काट देता है। देखिए, निगम द्वारा उचित कार्यवाही कर ऐसे जो श्वान हैं जो वो पागल हैं या किसी प्रकार से किसी को पहुंचाते हैं नुकसान, तो उसको निगम द्वारा शेल्टर ले जाकर उसका इलाज किया जाता है, नसबंदी का भी कार्यक्रम किया जाता है। आप कनारपुरी के पहले जो नसबंदी सेंटर वहां जाकर देख सकते हैं। ऐसे डॉग्स कम से कम 150 की संख्या में रखा गया है। आज हम यहाँ पर जितने राजनांदगांव के पशु प्रेमी एवं गौ सेवक हैं यहाँ पर आए हुए थे और हमने आदरणीय थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन सौंप दिया, आवेदन दे दिया है कि इस चीज पर उचित कार्यवाही करें। हम संस्कारधानी के निवासी है। मैं सिर्फ आपसे सबसे विनम्र अपील करना चाहूंगी कि चाहे श्वान हो चाहे गौ माता हो, इनके पास ना घर है, ना भोजन है, ना पानी है। हर मौसम से ये जूझते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो। तो हम गौ सेवक, पशु सेवक बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्ष के साथ इनको इनके जीवन यापन में सहायता करते हैं। लेकिन कोई एक भी आके अगर इन्हें मार दे तो इनकी देखभाल के लिए हमारे पास भी 24 घंटे का समय नहीं है। तो संस्कारधानी के हम सब मिलकर अगर ये काम करें कि इन बच्चों का इनको प्रेम दे, भोजन दे, पानी दे, तो ये किसी पे नहीं भौंकेंगे। हम पे तो कभी नहीं इन्होंने अटैक किया। तो अगर आप इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ही आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बीते दिनों शहर के ममता नगर क्षेत्र में इसी तरह
कुत्ते को पीटे जाने का मामला सामने आया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब इस युवक के द्वारा आवारा कुत्तों की पिटाई का मामला सामने आया है। अब इस मामले में पशु प्रेमी जनता सामने आकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सरपंच पर आरोप। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसी संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर, जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सोमनी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर आज उप सरपंच और अन्य पंच गणों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया गया है। ग्राम पंचायत सोमनी की सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ 16 पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान के लिए दी गई 25 मार्च की तारीख में पीठासीन अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण यहां जमकर हंगामा हुआ। आज उप सरपंच के साथ अन्य पंचों ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया है। उप सरपंच विजय सिंह राजपूत ने कहा कि सरपंच के द्वारा अपनी मनमानी की जाती है, सचिव पर भी दबाव डाला जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल मैदान में 6 ट्रिप मुरुम डाला गया करके साइन कराया गया, लेकिन स्कूल मैदान में 1 ट्रिप भी मुरुम नहीं डाला गया और 23,000 रुपये राशि गबन कर ली गई। सरपंच, मैं भी उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत सोमनी का। सरपंच कभी भी कोई विषय में मुझसे चर्चा नहीं करती है और सरपंच हमेशा अपनी मनमानी करते रहती है। हमेशा यही बोलती है मैं अध्यक्षता करती हूँ, मेरा ही चलेगा, कोई पंचों से कोई राय नहीं रहती है ना। और शिक्षा का मंदिर, स्कूल मैदान, जहाँ 6 ट्रिप मुरुम गिराया करके प्रस्ताव हमारे से करवाई है, हम सभी पंचों ने साइन किया है ना। और सरपंच द्वारा कहा गया है कि यह कार्य मेरे द्वारा करवाया गया है। और हमें जब पता चला कि वहां जाके हमने देखा, मुआयना किया गया जगह का, 1 ट्रिप मुरुम, 1 दाना मुरुम नहीं गिरा है। शिक्षा का मंदिर है वो, हमने खुद वहां शिक्षा ग्रहण की है। हम रोज वहां शाम को घूमने जाते हैं, सब विद्यार्थी सब वहां अध्ययनरत है। वहां ऐसा कार्य किया गया सरपंच के द्वारा। 23,000 रुपए उनके द्वारा हरण कर राशि गमन किया गया है। हमेशा ग्राम सभा भी होता था, असामाजिक तत्वों को शराब पिलाकर गुंडागर्दी, गांव में शराब बिकना, जुआ सट्टा, ये पूरे सरपंच पतियों का उसके ऊपर हाथ है। गांव में गुंडागर्दी ये सरपंच पति करवा रहा है, पूरा अपनी मनमानी जरूर कर रहा है। हमेशा उस टेबल ठोकती है कि मैं यहाँ की सरपंच हूँ, मेरा चलेगा, आप लोग का कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ मैं करके बोलती है और टेबल ठोकती है। और चुटकी बजा के सचिव को आदेश कर, मैं जो बोलती हूँ वो लिखा करो करके, इनका नहीं लिखना है करके। और कार्यवाही पंजी में लिखने का अधिकार, मौलिक अधिकार सचिव को है, ना कि सरपंच को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम सरपंच को हटाना चाहते हैं। 20 पंचों में से 1 पंच का देहांत हो गया है और 16 पंच सरपंच को हटाने के लिए एकजुट हैं। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ठाकुर टोला स्थित सीआरसी सेंटर में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों एवं व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना रहा है। राजनांदगांव जिले के ठाकुरटोला स्थित सीआरसी सेंटर में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सीमांत हॉस्पिटल देवादा और कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय के सहयोग से किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना, छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की थीम अकेलेपन के खिलाफ एकजुट होकर रखी गई, जिसका उद्देश्य डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों एवं व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना रहा। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा डाउन सिंड्रोम से संबंधित जानकारी, उसके कारण, लक्षण एवं देखभाल के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों
शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के दौरान अनुवांशिक रोग, डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता लाने महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने नाटक, गीत, संगीत के माध्यम से जागरूक किया है। इस अवसर पर सीआरसी की डायरेक्टर स्मिता महोबिया ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर एमआईटी किट और दिशा पाठ्यक्रम पुस्तक का वितरण किया गया। डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। हर क्रोमोसोम जो 2 के पेयर्स में पाए जाते हैं, वो है कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो कि डुप्लेट फॉर्म में या पेयरिंग में जो मिलनी चाहिए, वो ट्रिपलेट फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम के सारे फीचर्स, जो उनका मंगोलियन फेस है, जिसकी वजह से उनकी जो जीभ है वो मोटी होती है, गाल जो है वो मोटे होते हैं, और इससे रिलेटेड इनको इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, जो ओवरऑल समझने में और साथ ही साथ बोलने में, ओवरऑल बिहेवियर, कॉग्निटिव लर्निंग की चीजों में परेशानी होती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाना है कि वह परेशानी किस वजह से होती है, उसका इलाज क्या है, और मेन जो है डाउन सिंड्रोम भी एक दिव्यांगता है, तो इस दिव्यांगता से जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनका समाज में इंक्लूजन हो, समावेशन हो, ये मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने कहा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस समाज को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं बल्कि एक विशेष स्थिति है जिसे सही देखभाल, शिक्षा और प्यार से बेहतर बनाया जा सकता है। कहते हैं वो बच्चों में होता है, ये एक प्रकार की जेनेटिक रोग है जो पैदाइशी होता है, और दुर्भाग्य से कहिए होता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग ये तकलीफें होती हैं। इस तरह के बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, उनके चेहरे का आकार मंगोलियन बच्चों की तरह होता है, उनके मुंह छोटा होता है, जीभ लंबी होती है, और दोनों भौहों के बीच काफ़ी गैप होता है, और मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त तो नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है, और कुछ बच्चे हज़ारों में जो सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। ये माता पिता के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि बच्चे मंगोल है, और ताज़िंदगी उनको उसकी सेवा करनी पड़ती है। ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है कि हाउ टू लिव विथ लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के साथ इंडिपेंडेंट होकर, आत्मनिर्भर होकर कैसे जिएँ, ये इस बात की अवेयरनेस, जानकारी, सूचना माता पिता को होना चाहिए। और जिन माता पिताओं के बच्चे मंगोल होते हैं उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। आज मंगोलिज्म का विश्व दिवस है, मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ, और सीआरसी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। सीआरसी वैसे भी इस तरह के बच्चों के लिए विशेष केंद्र है। इस मौके पर सीआरसी सेंटर के विषय विशेषज्ञ विधि राजन और डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक ग्रसित बीमारी है। यह शिशु के मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों में बौद्धिक विकास में देरी होती है। आज हम सीआरसी राजनांदगांव कोलैबोरेशन में सीमांस और कमला कॉलेज के सहयोग से हम डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में जागरूक करना है। हमारे यहाँ सीआरसी में डाउन सिंड्रोम बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष शिक्षा ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे परिजन उनके बच्चों के साथ प्रतिदिन आते हैं और वो सेवाएं लेते हैं। डाउन सिंड्रोम डे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक गुणसूत्री विकृति है जो किसी को भी किसी भी समय में हो सकती है। तो गर्भावस्था के समय में सचेत रहने से, जागरूक रहने से इनकी संख्या कम की जा सकती है। तो ये डे कहीं न कहीं अवेयरनेस के नाम पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि डाउन सिंड्रोम डे के उपलक्ष्य में सभी डाउन सिंड्रोम के बारे में जान सके। बच्चे जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, वो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं जन्मजात होते हैं। इसमें एक अतिरिक्त, जैसे आम लोगों में, नॉर्मल लोगों में 21 सिंड्रोम होते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों में एक एक्स्ट्रा सिंड्रोम होता है, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसकी हाइट काठी छोटे होते हैं, मंगोलियन फेस होते हैं, बंदर के जैसे मतलब फेस आकार का होता है। और इसमें इन तरह के बच्चों में बुद्धि
का डेवलपमेंट कम होता है, माइल्ड से थोड़ा कम होता है। वैसे बच्चों को समाज के साथ-साथ फिर सारे लोगों को अवेयर होना चाहिए। अगर इस तरीके के बच्चों को अगर हम लोग अवेयर करेंगे, इसके अगर सपोर्ट देंगे, अगर इंटरवेंशन करवाएँगे, सोशल स्किल ट्रेनिंग अगर करवाएँगे, तो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, अपना देखभाल कर सकते हैं और हमारे साथ अच्छे से समाज के साथ अच्छे से घुल-मिल के रह सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे जिस पे सिम्पटम्स रहते हैं इसके क्या उपचार है? उपचार ये साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सोशल स्किल की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसमें माता-पिता को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो सोसाइटी के साथ सोशल स्किल ट्रेनिंग और सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, कैसे अपना एजुकेशन लेवल कुछ भी मतलब 5-6 तक पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित कुमार तोरी, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, सीमांस। डाउन सिंड्रोम के लक्षण चपटा चेहरा, आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई होती हैं। इसके साथ ही सिर और गर्दन छोटा होता है। डाउन सिंड्रोम के रोकथाम के लिए माताओं को गर्भावस्था में सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय और सीआरसी सेंटर के छात्र छात्राओं सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। खेलो इंडिया खेलो और हॉकी इंडिया के तत्वाधान में राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में वेस्ट जोन अस्मिता हॉकी लीग जूनियर बालिका वर्ग हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ 26 मार्च से किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के चारों प्रांतों की टीम शामिल हुई और प्रतियोगिता का समापन 30 मार्च को होगा। महिला हॉकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया खेलो और हॉकी इंडिया के तत्वाधान में 26 मार्च से महिला जूनियर वर्ग अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी लीग टूर्नामेंट का शुभारंभ रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी करुणा साहू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता राजनांदगांव शहर के इंटरनेशनल स्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 26 मार्च से 30 मार्च तक खेली जाएगी। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि जूनियर महिला वर्ग अस्मिता हॉकी लीग टूर्नामेंट में देश भर के 4 राज्य के महिला हॉकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जी, भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेलो इंडिया साई और हॉकी इंडिया के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ हॉकी द्वारा या अस्मिता हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह वेस्ट जोन है, इसमें कुल 4 टीमें आई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। चारों टीमों के बीच राउंड रॉबिन पद्धति से यह मैच खेले जा रहे हैं और इनमें से 2 टीमें क्वालिफाई करके फाइनल खेलेगी, जो 30 तारीख का आयोजित होगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रास रूट लेवल से हॉकी को बढ़ावा देना है, खासकर बालिका हॉकी को। इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेलो इंडिया द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसके तहत साल में कुल 4 या 5 प्रतियोगिताएं आयोजित होती है अस्मिता के नाम से और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बालिका हॉकी खिलाड़ियों को इस आयोजन से मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले को अस्मिता हॉकी लीग टूर्नामेंट का मेजबानी मिलना गर्व की बात है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में करवाया जा रहा है और गर्व की बात है कि राजनांदगांव की इसकी मेजबानी मिली है। इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजित होना बेहद जरूरी है क्योंकि यह टूर्नामेंट ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। भारत सरकार और हॉकी इंडिया के निर्देशन में छत्तीसगढ़ हॉकी के द्वारा इस प्रतियोगिता को यहाँ राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जो पूरे राजनांदगांव शहर के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। विशेष तौर पर इस प्रतियोगिता की यदि बात की जाए तो महिला हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण सेट करने के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है और यह हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। अस्मिता हॉकी लीग महिला जूनियर वर्ग में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच महाराष्ट्र विरुद्ध मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। इस खेल प्रतियोगिता का समापन 30 मार्च को किया जाएगा। इस मौके पर खिलाड़ी सहित खेल प्रेमी जनता भी उपस्थित थे। अमित चटर्जी और श्रेयांश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।